हेलो बच्चों, नमस्कार। देखो क्या होता है कि आप लोग जब 10th में आते हो, 11th में आते हो और 12th में आते हो तो कॉस, साइन, टेन, कोसेक, सेक, कॉट काफ़ी चीज़ें पढ़ते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में। अब होता क्या है, हमें एंगल 0 से लेकर 90 तक तो याद होता है क्योंकि वो 10th में कहीं ना कहीं टेबल हमें रटवा दी जाती है, टेबल हम लोग देख लेते हैं, टेबल हमें समझ में आ जाती है 0 से लेकर 90 तक। पर प्रॉब्लम कहाँ आती है, कुछ ऐसे एंगलों में जैसे साइन 135, कॉस 50, साइन 270, फिर कॉस 300 और टेन 135। तो ऐसे मतलब बहुत सारे अलग एंगल दे सकते हैं 90 से ऊपर में। अब होता क्या है, इसके लोग अलग अलग ट्रिक बनाते हैं याद रखने के कि कुछ लोग इस तरीके से क्वाड्रेंट्स बना लेते हैं कि मान लो क्वाड्रेंट बना लिया, ऑल, स्कूल, टू, कॉलेज, इस तरीके से। काफ़ी ज़्यादा बोरिंग मेथड है, ओल्ड है और ज़्यादा क्या होता है, टाइम लगता है और थोड़ा कई बार हमें खुद ही नहीं समझ में आता कि हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर। तो अब क्या है कि आप क्या होता है 360 तक आराम से कोई भी एंगल निकाल सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। बस आपको एक वेव मेथड की जरूरत है। चलो मैं पहले आपको एक ट्रिक दिखाता हूं कि कैसे मैं 30 सेकंड के अंदर ये सारी वैल्यूज निकाल दूंगा आराम से। मुझे कोई वैल्यू याद नहीं है, अगर याद भी है तो चलो देखो तुम लोग, बस मैं आपके सामने कुछ वेव्स बनाऊंगा और आराम से मेरी वैल्यूज आ जाएंगी। तो सबसे पहले देखो, मैं कॉस और साइन की वेव बना लेता हूं और उसके बाद तुरंत हम वैल्यूज कैसे निकालते हैं जरा मैं आपको दिखाता हूं। जैसे यहाँ 90 और यहाँ कुछ मैंने एक दो लाइन खींची और मैंने लिख दिया 1/√2। फिर मैं cos 150 की वैल्यू निकालूंगा जो कि माइनस क्वाड्रेंट में है। तो 150 देखते हैं कहाँ होता है आपका ये आता है -√3/2 के अंदर। साइन 270 की वैल्यू, साइन 270 -1, cos 300, चलो cos 300 निकालते हैं और cos 300 आपका आ गया आपका 1/2। और tan 135 कैसे निकालेंगे, tan 135 बहुत इजी है, sin 135 और cos 135 दोनों की वैल्यू निकाल देते हैं। यहां से sin 135 आ रहा है पॉजिटिव क्वाड्रेंट में है 1/√2 और cos ये है -1/√2, ये माइनस क्वाड्रेंट में, दोनों कट के -1 आंसर आ गया। तो इस तरीके से मैंने आराम से वैल्यूज निकाल दी सिर्फ एक वेव का यूज करके। ये वेव में मैंने ऐसा क्या किया वो स्टार्ट करते हैं। चलो इंट्रो के मजे लो पहले। Shadows fall over my heart। तो अब शुरू करते हैं यार, कैसे कौन सी ट्रिक लगाएं हम ऐसी कि जिससे हम सारी वैल्यू आराम से निकाल दें और एक कॉन्फिडेंस भी रहे कि जो हमने वैल्यू निकाली है वो सही है 360 तक। तो सबसे पहले क्या करना है अपन को, आप लोग अपने दिमाग में ये पैटर्न याद रखना। पैटर्न क्या है, ठीक है, वो है 30, 15, 15, 30 का पैटर्न। ये आपको अपने दिमाग में याद रखना है, 30 डिग्री, 15 डिग्री, 15 डिग्री और 30 का पैटर्न। ठीक है, इस पैटर्न को अपने दिमाग में पहले डाल दो। जैसे हम लोग करते नहीं है 0 डिग्री, फिर सीधा 30 डिग्री लेते हैं, फिर उसके अंदर 15 ऐड करते हैं तो क्या हो गया 45, फिर और 15 ऐड करते हैं तो क्या होता है 60 और फिर 30 तो 90। हम बचपन से ऐसे ही सीखते हुए आ रहे हैं 10th क्लास से कि पहले 30 का गैप, फिर 15 का गैप, फिर 15 का गैप और फिर आपके 30 का गैप। इन दोनों के बीच में 30 का गैप, इन दोनों के बीच में 15 डिग्री का गैप, इन दोनों के बीच में 15 डिग्री का गैप और इन दोनों के बीच में 30 डिग्री का गैप। तो 30, 15, 15, 30 अपने दिमाग में अभी डाल लो। अब इसका कोई इतना खास यूज करना नहीं है। अब देखो दूसरी, आपको मैं एक छोटी सी एकदम मजेदार ट्रिक बता देता हूं। देखो सबसे पहले साइन वेव, हम सिर्फ दो वेव सीखेंगे, साइन वेव और कॉस वेव, और दोनों वेव से साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट सारी वैल्यूज आराम से निकाल देंगे। अब देखो सबसे पहले साइन वेव बना लेते हैं। अब साइन वेव क्या होती है, एक नॉर्मल इस तरीके की वेव होती है जो एकदम सबसे नॉर्मल होती है, 0 से स्टार्ट होती है, ऐसे ऊपर को जाती है और नीचे को जाती है। देखो साइन की मैक्सिमम वैल्यू आपको रखनी है 1 और मिनिमम वैल्यू आपको जो सबसे नीचे वाली है वो आपको लिखनी है -1। पहले से ही लिख लो कि मैक्सिमम वैल्यू जो यहां तक जाएगी वो आपकी 1 है और ये वाली वैल्यू आपकी क्या है -1 यहां तक जो आपकी जाएगी। तो एक साइन वेव अपने दिमाग में रख लो यार, वेव बनाते बनाते आपको आदत पड़ जाएगी और आराम से आप सॉल्व कर लोगे। अब इस प्रॉपर वेव को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, 360 और 360 का बिल्कुल आधा 180, 360, 180 और अब बिल्कुल 180 का भी आधा क्या होगा 90। तो 90, फिर 90, 180, फिर 90 इतना जो कि आएगा 270 और फिर 360। तो हमने इस तरीके से 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 और 360 अपनी वेव को 4 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। आधी वेव
आपकी 180 की, फिर और आधी वेव 360 की, और उसका भी हमने आधा आधा कर दिया 90। और अब देखो यहां से तो बहुत आसान हो गया वैल्यू निकालना कि साइन 0 डिग्री 0 होगा, साइन 90 1 होगा। देखो साइन 90 1 हो गया, कॉस 180 क्या हो गया, देखो साइन 180 क्या हो गया आपका, यहां पर 0 आ गया। देखो यहां 0, यहां 1, यहां 0, यहां -1, फिर यहां 0। ध्यान से देखो ये 0 पे कट रहा है, फिर ये 1 पे जा रहा है, फिर 0 पे आ गया, फिर -1 और फिर 0। इससे देखो हमने ये वैल्यू तो बहुत आसानी से निकाल दी। अब और भी कैसे निकालेंगे वैल्यू, बहुत आसान है। जो भी आपने ये जितनी भी वेव बनाई है, जैसे 90 90 का गैप लिया आपने, उसमें 3 लाइनें खींच दो, बस 3 लाइनें, 3 लाइंस, बस 3। मतलब हर 90 के गैप पे आपकी 3 लाइन बनेगी, और यहां पर भी मैं 3 लाइन ही बना रहा हूं। अब थोड़ा सा एक मैं आपको पैटर्न बताता हूं क्या होता है। साइन की वैल्यू जब हम लोग 10th क्लास में पढ़ते हैं तो 0 की क्या होती है, 0, साइन 0 की 0। 30 डिग्री की क्या होती है, 1/2, बढ़ता रहता है। देखो 1/2 हो गया। फिर 45 डिग्री पे क्या होगा, 1/√2। फिर 60 डिग्री पे क्या होता है, √3/2। और 90 डिग्री पे क्या होता है, 1। अब अगर आप ध्यान से देखो 0 डिग्री तो 0 डिग्री है, 30 डिग्री 1/2 है, 45 1/√2 है, √3/2 है और 1 है। अब मैंने इसको अगर कन्वर्ट करके लिखूं, इसे कन्वर्ट करके लिखूं, तो ये 0 है, ये 0.5 है, ये 0.7, ठीक है, और ये 0.85 और ये 1। देखो बढ़ रही है। इसकी वैल्यू मैंने डेसिमल्स में निकाल दी, मैंने पॉइंट में निकाल दी, तो 0 की तो 0 आएगी, 1/2 की हाफ हो गई 0.5, 1/√2 की 0.7 और आपकी इसकी होगी 0. तो देखो वैल्यू बढ़ती रहती है, इसका मतलब बढ़ रही है। वही पैटर्न मैं बस यहां लगा देता हूं 90 तक का। देखो पैटर्न यहां से देखना, यहां आएगा 1/2, 0 सबसे पहले, 0 की 0 पे 0, फिर यहां कितना 1/√2, फिर यहां पर √3/2। बहुत बढ़िया। देखो फिर यहां देखो अब आपकी कैसे पहुंच गई, 1 पे पहुंच गई, मैक्सिमम 90 पे पहुंच गए आप। फिर आपकी यहां पर क्या आएगी, √3/2, कम हो रही है वैल्यू, देखो 1 से कम 0.85। फिर यहां पर कितनी आएगी आपकी 1/√2, उससे भी कम, और फिर आपकी हाफ 1/2, और फिर क्या आ गई 0। अब ये नीचे चला गया, देखो वेव नीचे जा रही है, तो यहां आपकी आएगी क्या बताओ, फिर बढ़ रही है वैल्यू, तो बढ़ने पे आती है 1/2, फिर माइनस की 1/√2, फिर माइनस की आपकी √3/2। इस तरीके से आप देख रहे हो माइनस में जा रही है। फिर यहां आ गई आपकी -1, फिर यहां पर आएगी √3/2 माइनस की, कम हो रही है, अब देखो 1/√2, और यहां पर आएगी आपकी माइनस की हाफ, और फिर आ गया 0। तो यहां वैल्यूज देखो माइनस की रही और यहां प्लस की रही, और ये जो 3 लाइन है वो बस यही चीज शो कर रही है। अगर बड़ी लाइन है बहुत तो √3/2, छोटी लाइन है तो 1/2, और बीच की लाइन है तो 1/√2। बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको ये 3 वैल्यू याद रखनी थी जो इसके अंदर हमने डाल दी। अब देखो वही पैटर्न चलता जा रहा है, पहले 0, फिर बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। देखो ये होता है आपका कितना होता है 0.5, फिर 0.7, फिर 0.85 और 1, फिर 1 से वापस कम आ रही है, कम आ रही है, कम आ रही है, कम आ रही है, फिर माइनस में चली गई। तो आप आराम से कोई भी वैल्यू हाथ पर निकाल सकते हो। अब सर आपने वो एक पैटर्न बताया था, उसका क्या होगा, देखो क्या होगा। मैंने आपको बताया था 30 15 15 30 का गैप, बस वो चीज लगाते जाओ। 0 डिग्री में आप पहले 30 ऐड करो तो 30 आ गया, फिर 15 ऐड करो 45 आ गया, फिर 15 ऐड करो 60 आ गया, फिर 90 डिग्री तो ये है ही, फिर 90 के बाद फिर से 30 शुरू हो जाओ 120 डिग्री, फिर कितना 135 डिग्री, और ऐसे ही मैंने साइन 135 कितना निकाल दिया था 1/√2। फिर आप और ऐड करो इसके अंदर 15 तो 150, और फिर 30 ऐड करोगे 180 आ गया। अब 180 में फिर से दोबारा से ये पैटर्न चलाओ, 15 तो ये आपका आ गया कितना 210, फिर 15 ऐड करोगे तो 225, फिर 240, और फिर यहां पर आपका आएगा कितना 270। फिर यही वाला पैटर्न चलेगा आपका 270 के बाद 30 300 315, फिर 300 आपका 30 और 360, और इस तरीके से आपने पूरा का पूरा एक वेव बना लिया। ठीक है, अब देखो यहां थोड़ा सा आपको हौच पौच लग रहा होगा कि सर ने क्या करा है। देखो मैं आपको आसान तरीका बता देता हूं कि मैं क्या फॉलो करता हूं। जैसे मेरे को किसी ने बोल दिया सर साइन आप निकालो 300, साइन 300 निकालो, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक वेव बना लूंगा, वेव के 4 हिस्से कर लूंगा, 90 180
270 और 360, 90, 80, 270, 360। अब 300 इन दोनों के बीच में आएगा, 300 इन दोनों के बीच में आएगा, तो मैं 3 लाइनें खींच लूंगा यहां पर। आप जानते हो सबसे बड़ी लाइन √3/2, उससे छोटी वाली 1/√2 और सबसे छोटी 1/2, और सारी माइनस में। क्यों माइनस में भैया जी? क्योंकि ये सारी नीचे को है यार, नीचे। अब 300 कहाँ होगा वो कैसे पता लगेगा? मैंने आपको बता रखा है गैप क्या है, 30, 15, 15, 30 का। तो 217 के बाद 30, 300, 315, 330 और 360। कौन सी वैल्यू चाहिए मुझे? 300। तो ये आ गया -√3/2, बहुत आसानी से। तो वेव से आप 2 मिनट में वैल्यू निकाल दोगे, और हमेशा क्या रहेगा आपका कंफर्मेशन रहेगा कि माइनस की भी है और √3/2 है। इस तरीके से बहुत आसानी से कोई भी आप वैल्यू निकाल सकते हो। साइन की, यार क्या मजा आ गया यार। अब आते हैं भैया कॉस के ऊपर, कि कॉस अगर आपको साइन में समझ में नहीं आया तरीका, तो कॉस में तो आ ही जाएगा तरीका समझ में कि कॉस वेव में क्या करना है। अब कॉस वेव अलग होती है थोड़ी साइन से। देखो साइन वेव तो क्या थी, यहां से स्टार्ट हुई थी और 0 से स्टार्ट हुई थी और 0 पर ही खत्म हुई थी। पर कॉस वेव थोड़ी अलग है भैया। अब कॉस वेव क्या है जरा देख लो ध्यान से। कॉस वेव में हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं 1 से और 1 पे ही खत्म करते हैं। 1 से स्टार्ट करते हैं और 1 पे ही खत्म करते हैं, और सबसे नीचे में कहां जाते हैं हम? -1 पे। इसीलिए कॉस 0 डिग्री क्या होता है भैया? 1। कॉस 0 डिग्री 1 क्यों होता है? उसके पीछे का लॉजिक क्या है? क्या आपका कॉस 0 डिग्री 1 क्यों है? उसका रीजन क्या है? कॉस वेव 0 से स्टार्ट होती है, पहले ही मैक्सिमम से स्टार्ट होती है। आप लोग आगे जाके जब करंट वरेंट के बारे में भी पढ़ते हो, तब भी आपको पता लगता है कि करंट हमारे घर पे इसी तरीके से आता है कई बार कि आपको मैक्सिमम स्टार्टिंग में वैल्यू मिल जाती है करंट की। चलो वो तो आगे की बात है, पर कॉस 0 डिग्री आपका 1 होता है, हमें इतना पता है। उसके बाद हमें क्या क्या पता है कॉस के बारे में, कि 0 डिग्री 1 होता है। फिर आपका क्या होता है, आपका 30 डिग्री क्या होता है आपका? √3/2 होता है। फिर हमें पता है 45 डिग्री क्या होता है? 1/√2 होता है। फिर हमें पता है 60 डिग्री क्या होता है भैया? 1/2 होता है। और 90 डिग्री पे 0 आ जाता है। इसका मतलब भैया 90 डिग्री पे 0 आ जाता है। ये वेव कम हो रहा है, देखो ध्यान से। 1, 0.85, 0.7, 0.5 और 0 कम हो रही है वेव। इसी का फायदा उठाएंगे कि भैया इसमें कम होती जाती है वैल्यू। आहा, चलो देखते हैं अब इसका कैसे हम यूज करेंगे, अपनी चीजों को निकालने के लिए हम कैसे इसका यूज करेंगे कॉस वेव का। तो बहुत आसान है, वही कॉस वेव बना लिया हमने सबसे पहले। अब कॉस वेव के बिल्कुल पहला आधा हिस्सा करा। कॉस वेव का बिल्कुल आधा हिस्सा कितना होगा? 180 डिग्री। भैया यहां तक तो कितना होता है पूरा? 360 डिग्री। अब यहां पर आपका क्या होगा? 180, और यहां पर आपका क्या होगा? 180 का भी आधा 90, और इन दोनों का यहां आधा क्या होगा? 270 और 360 का 270। 180 और 360 का 270 आ गया। तो अब हमने एक वेव के 4 हिस्से कर दिए, 90, 90, 90, 90। क्लियर है? अब वही यार 3 लाइनें बना लो, 1, 2, 3। यहां पर भी 1, 2, 3, 1, 2 और 3, 1, 2 और 3। बहुत ही बढ़िया यार। अब इन 3 लाइन का मतलब क्या होता है? जो सबसे बड़ी वाली लाइन होती है वो क्या बताती है? √3/2। जो उससे बीच वाली लाइन होती है वो बताती है 1/√2, और ये बताती है हाफ को। अब इसमें सबसे बड़ी लाइन ये वाली है, तो ये बताएगी √3/2 को। ये क्या बता रही है? सबसे ये वाली नीचे वाली ये बताती है आपके -1 को। सही है? बीच वाली क्या बताती है? यहाँ पर 1/√2, यहाँ बताती है 1/2 को। पर ये सारी वैल्यू किस में होगी? माइनस में होगी, क्योंकि नीचे वाला क्वाड्रेंट। इसलिए अब हम इसमें वो डालना शुरू करेंगे डिग्री में। तो ये तो सबसे पहले 0 डिग्री सबसे ज्यादा हो गया, 0 डिग्री। उसके बाद यहाँ कितना आएगा आपका? 30 डिग्री। 30, 15, 15, 30 वाला गैप याद रखो। तो 30 डिग्री यहाँ पर आएगा, 45 डिग्री यहाँ पर कितना आएगा? 60 डिग्री, और यहाँ पर आएगा आपका 90 डिग्री। फिर यहाँ पर कितना? 120 डिग्री। फिर आपका 135 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री। फिर कितना? 270 और 180 के बीच में कितने कितने आएंगे? 30, 30, 30, 15, 15, 30 वाला गैप। तो इसमें पहले करेंगे ऐड, तो 210, 225, 240 और 270। फिर यहाँ 300, 315, 330 और 600। इस तरीके से सारी वैल्यू हमने डाल दी। 30, 15, 15, 30 वाला पैटर्न याद रखना है, और ये 3 लाइनों के मतलब याद रखना है कि भैया अगर मेरे को कोई बोले कि सर कॉस निकाल दो 225, अब 225 बताओ हम कैसे निकालें? तो मुझे पता है 180 और 270 के बीच में कहीं है 225, और वो यहां पर है, और ये ना ही इतना बड़ा है और ना ही छोटा है, तो बीच वाला है, तो ये -1/√2 क्योंकि नीचे है और -1/√2 है।
इसको आसान तरीके से फटाफट जल्दी जल्दी करना तो कैसे करेंगे जरा देख लेते हैं। कि सबसे पहले भैया क्या बना ली हमने, कॉस वेव बना ली, इसका हमें आधा पता है 180 और इसके बाद क्या है 270। अब मुझे पूछा है 225, तो हम कैसे करेंगे देखो, इसके बीच में 3 लाइनें बना देंगे हम, 30 का गैप यहाँ आएगा 210, फिर आएगा 225 और 225 ये बीच का है और नीचे की तरफ है। बीच का क्या होता है 1/√2, सबसे बड़ा वाला क्या होता है √3/2 और सबसे छोटा वाले 3 लाइनों में, इस 3 लाइन में सबसे छोटा वाला होता है 1/2। तो ये वाली है कई वैल्यू और क्या है माइनस की। बहुत सही यार, cos 225 डिग्री इक्वल टू -1/√2 और आसानी से आपका आंसर आ गया। बहुत ही सही, बहुत ही सही। अब अगर बच्चा बोले कि भैया आप ना cos मत निकालो, आप मुझे क्या निकाल के दिखाओ, sec 225। भैया sec 225 तो बहुत आसान है और भी ज्यादा। sec 225 निकालना है तो 1 क्या कर दो cos 225 और ये 1 में हम डालेंगे 1/√2 तो ये हो जाएगा √2 ऊपर आ जाएगा। तो cos 225 आपका आ जाएगा √2। बहुत आसान है। अब अगर हमसे कोई पूछे cosec, भैया cosec निकालो, तो वो cosec क्या होता है, cosec थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। अब cosec में क्या करेंगे, cosec जो होगा अगर 135 करना है तो वो क्या आ जाएगा 1/sin 135। अब sin 135 कैसे निकालेंगे, इसका और आधा कर दिया, ये 180 है और ये है 90। अब इनके बीच में 3 आएंगे, 30 मतलब कि 120, फिर 15 135, फिर 15 150 और ये आ गया 180। अब इनमें से ये बीच वाला लाइन है, बीच वाली लाइन आप जानते हो 1/√2 और ये कितना हो जाएगा √2 ऊपर चला जाएगा। तो अगर माइनस में हो तो माइनस में डाल दो, नहीं तो प्लस में डाल दो, आराम से कोई भी वैल्यू आ जाएगी आपके ऐसे। लास्ट अब निकालते हैं tan या cot। वैसे आपको बता दूं tan निकल जाएगा तो 1/cot भी कर सकते हो, सही है। या फिर आप tan थीटा के लिए ये भी लगा सकते हो sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cot थीटा के लिए क्या निकाल सकते हैं हम लोग, cos थीटा अपॉन sin थीटा। अब उसके लिए भी यही 2 वेव चाहिए कहीं ना कहीं देखा जाए तो tan थीटा कर लेते हैं भैया। tan थीटा हम निकालते हैं tan 2 निकालते हैं 240, tan 240 ये देखते हैं कितना आएगा tan 240। तो tan 240 कैसे निकालेंगे, पहले साइन की वेव बनाई, साइन का ये 270, 240 से पहले आएगा कहीं, ठीक है। तो हम लोग 1 2 और 3 ऐसे निकाल देंगे, सही है। ये 180 है, 180 के बाद कितना आएगा 210, फिर आएगा 225 और 240। 240 तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा आ रहा है, तो इसका निकालने के लिए हम लोग कर रहे हैं sin 240 अपॉन में cos 240। तो sin 240 की वैल्यू कितनी आई है, ये वाली आई है, ये वाली, ये जो आई है √3/2 और वो भी पता है किसकी, माइनस की। कैसे, क्योंकि नीचे है माइनस की डाल दी। अब डालेंगे cos 240। अब देखते हैं cos 240 कैसे निकलेगा। बढ़िया यार, ये वाला तरीका लगाते हैं। आप जानते हो यहाँ होता है 90, यहाँ होता है 180 और यहाँ होता है 270। इन दोनों के कहीं बीच में होगी, ये आ गई 210, ये आ गई आपकी 225 और ये आ गई 240। 240 माइनस का हाफ है, माइनस का हाफ काफ़ी कम वैल्यू है ना, ये वाली कम है। बड़ी वाली होती तो 1/2 ले लेते हैं, 1/√2 और ये ले लेते √3/2। अब ये सही है, कट गया, माइनस है माइनस कट गया और √3 आ गई वैल्यू किसकी, √3 वैल्यू आ गई tan 240 की। वेरी गुड। तो जो हमने थीटा की जगह हमने क्या ले रखा है, tan 240 की वैल्यू हमारी आ गई √3। कितना आसान था यार। इसे बोलते हैं सबसे सही तरीका कोई भी एंगल्स निकालने का। आराम से एंगल निकालो और मज़े करो, और आने वाले टाइम में इन सब की यूज़ तो पड़ेगी, चाहे 10th में हो, चाहे 11th में हो, चाहे 12th में हो। 2 मिनट में आप क्या करोगे, कोई भी एंगल निकालोगे। बाय बाय, मज़े करो, नमस्कार।